हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एसकेएच क्लासेस। फ्रेंड्स, आज अपने काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं और जो भी चीज़ें आपको समझ नहीं आ रही है उनको कमेंट बॉक्स के अंदर लिख देना। सेकंड चीज़, मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ कि अपने प्रीवियस जो पिछली जो भर्ती थी 2018 वाली, उसकी कट ऑफ के रिगार्डिंग भी डिस्कस करने वाले हैं। और अगर आपके मार्क्स कम बन रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि हमारे मार्क्स कम बन रहे हैं, तो हमें टाइपिंग करनी चाहिए या फिर नहीं, क्योंकि अभी तक रिज़ल्ट नहीं आया है। और जो चीज़ें मैंने आपके साथ डिस्कस की थी, वो मेरे रिज़ल्ट के बाद की चीज़ें डिस्कस की थी कि मेरे कितने मार्क्स थे और कट ऑफ कितनी गई थी। क्योंकि मैंने आपको ये बताया था कि ओबीसी कैटेगरी से मैं बिलोंग करती हूँ और मेरी जो कट ऑफ थी 95, जो कट ऑफ गई थी उस टाइम ओबीसी गर्ल्स की 95 पॉइंट समथिंग थी आई थिंक। और ये कट ऑफ थी और मेरे जो मार्क्स थे वो 114 थे। तो कट ऑफ से कितने अबव मार्क्स थे आपको पता है, लेकिन मैं ये कह रही थी कि ये जो मार्क्स थे मुझे कम लग रहे थे, क्योंकि इसके पीछे एक रीज़न था। रीज़न ये था कि मेरे साथ जो जुड़े हुए लोग थे उनके मार्क्स मेरे से ज़्यादा थे, यानी कि 135 थे, 140 मार्क्स थे, ऐसे मार्क्स थे। और मैंने ये एग्ज़ाम जो है सीरियसली एग्ज़ाम नहीं दिया था, मैंने टेम्परेरी एग्ज़ाम दिया था, क्योंकि मेरे भाई ने बोला था कि तू ये एग्ज़ाम दे। और मैंने एग्ज़ाम दिया और मेरा एग्ज़ाम का रिज़ल्ट भी उन्होंने ही बताया था कि आपका रिज़ल्ट ये रहा है, आप क्लियर हो चुके हो इस एग्ज़ाम में। तो इसलिए मैं आपको बताती हूँ, फिर मैंने क्या किया, इसके बाद में 1 साल, पूरा 1 साल निकल चुका था टाइपिंग वगैरह की प्रोसेस के लिए। तो मुझे काफ़ी टाइम मिल चुका था। मेरे जो डिसीजंस थे कि मुझे इस एग्ज़ाम के लिए तैयारी करनी चाहिए या फिर नहीं करनी चाहिए, वो सारी चीज़ें बदल चुकी थी। और मैंने इसके लिए टाइपिंग के लिए तैयारी भी की थी। लेकिन मैंने आपको ये बताया था कि जो टाइपिंग के लिए मैंने तैयारी की थी स्टार्टिंग में, पहले तो मैंने गलती ये की थी स्टार्टिंग में कि मेरे जो मार्क्स थे 114 थे और मुझे ऐसे लग रहा था ये मार्क्स कम है, क्योंकि मेरे फ्रेंड्स के मार्क्स ज़्यादा थे, उनके 135 थे, किसी के 140 थे। उन्होंने सीरियस इस एग्ज़ाम की पहले से ऑलरेडी तैयारी की थी, इसलिए उनके मार्क्स अच्छे थे। और मैंने सीरियसली तैयारी नहीं की थी, तो मेरे मार्क्स इसमें कम थे, मैं किसी और एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रही थी। अब सेकेंड चीज़ थी कि मुझे ये कॉन्फिडेंस नहीं था कि मेरे मार्क्स अच्छे हैं। फर्स्ट तो चीज़ ये थी। सेकंड, जब टाइपिंग की बात आती है, क्योंकि इसमें डिले बहुत हो चुका था, इसमें जब रिज़ल्ट आया था और जो टाइपिंग हुई थी उसके बीच में भी काफ़ी डिले रहा था। टाइपिंग डेट जो आई थी वो काफ़ी लेट आई थी। तो टाइपिंग डेट आने के बाद में मैंने 2 मंथ तैयारी की थी। टाइपिंग डेट आने के बाद में मैंने जो कोचिंग मुझे करनी चाहिए थी जॉइन, वो बाद में की थी। अब सेकंड चीज़ मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे स्टूडेंट ये चीज़ पूछ रहे हैं कि मैम आपने कौन सी कोचिंग जॉइन की, कौन सी कोचिंग जॉइन की, हमें बताइए। तो मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ, मैं ये कह रही हूँ कि जो आपके आसपास बेस्ट कोचिंग लग रही है आपको, कि इसमें पहले से इस कोचिंग ने रिजल्ट दे रखा है, वहाँ पर जाके आप ज्वाइन कीजिए। क्योंकि अगर मैं अपनी कोचिंग के बारे में बताऊँगी तो कुछ स्टूडेंट ऐसे भी है जिनको ये लगेगा कि ये चीज़ें फेक है और ये अपनी कोई कोचिंग का प्रमोशन करें। मुझे उस कोचिंग से कुछ लेना देना नहीं है। मैंने वहाँ पर टाइपिंग की थी, बस टाइपिंग की, तो 2 महीने में मुझे ये प्रॉफिट मिला कि मेरी जो स्पीड थी वो बढ़ी थी और मेरे जो मार्क्स थे टोटल 100 में से, क्योंकि एफएसएससी टेस्ट भी उन्हीं से मैंने किया था, तो 100 में से मेरे 83 मार्क्स बने थे। लेकिन उसी कोचिंग में बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे थे जिनके 100 में से 99 मार्क्स भी बने थे, 98 मार्क्स भी बने थे, उनके मार्क्स मेरे से कम थे। और दोनों मार्क्स ऐड होके जो कट ऑफ रही थी, ओबीसी कैटेगरी की जो कट ऑफ रही थी वो रही थी 202 पॉइंट समथिंग मार्क्स रही थी। उसके बाद में कुछ दिनों के बाद में 600 स्टूडेंट, आई थिंक इतने स्टूडेंट थे जिनको वापस लिया गया था, फिर ये कट ऑफ गिरी थी, वेटिंग लिस्ट में भी ये कट ऑफ गिरी थी। लेकिन ये कट ऑफ 200 समथिंग के राउंड में पहुंची थी। ओबीसी के कट ऑफ गिरने के बाद में 200 समथिंग के पास में पहुंची थी। और मैं आपको बता देती हूँ मेरे मार्क्स कितने थे, 114। ठीक है, अब 114 में 83 आप जोड़िए, इसमें कितना हो जाएगा, 197। तो इतने मार्क्स थे मेरी, देख लो 197 मार्क्स मेरे बने थे। और कट ऑफ जो फाइनल लास्ट में वेटिंग लिस्ट गिरने के बाद में जो कट ऑफ रही थी वो इतनी रही थी, 200 रही थी। तो फिर भी मेरा सिलेक्शन तो नहीं हुआ था, यानी कि 3-4 नंबर, जो आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरे कम रहे थे, यहाँ पे 3 नंबर मेरे कम रहे थे। पहले जो कट ऑफ थी उससे तो मेरे काफ़ी कम थे, यानी कि उससे तो कितने कम थे, 5 समथिंग मार्क्स कम थे ना। और जो बाद में वेटिंग लिस्ट वगैरह और कुछ और स्टूडेंट को सिलेक्ट किया गया था, तो उसकी वजह से वेटिंग लिस्ट इसमें गिरी थी। मैं वो भी आपको वीडियो यहाँ पे पीडीएफ दिखा दूंगी कि क्या कट ऑफ रही थी। अब अपने बात करते हैं, क्योंकि मैंने देखा कि बहुत सारी जगह मुझे वो कट ऑफ नहीं मिली जो 2018 वाली कट ऑफ अपनी एग्जैक्ट क्या रही थी 2019 में जो कट ऑफ के बाद में रिजल्ट आया था। क्योंकि बाकी जो डीवी के बाद की जो कट ऑफ है वो भी बहुत सारे यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगी। और
टाइपिंग के लिए शायद टाइपिंग के बाद की जो कट ऑफ है वो भी मिल जाएगी। तो यहाँ पे जो प्रोसीजर रही थी वो थी, आपका पहले कट ऑफ इसकी आएगी, यानी कि पहले कट ऑफ अपनी आएगी कि आपका सिलेक्शन हो चुका है 3 गुना लिस्ट में। फिर अपनी डीवी के लिए कट ऑफ आती है। डीवी के लिए क्या आती है, 1.5 गुना स्टूडेंट को, यानी कि इसमें 0.5 स्टूडेंट जो है एक्स्ट्रा लिए जाते हैं कट ऑफ के अलावा। तो उनमें मुझे शामिल किया गया था, 1.5 गुना जो कट ऑफ थी उसमें मुझे शामिल किया गया था। लेकिन उसके बाद में क्या होता है, उनको सिर्फ उनको रखने होते हैं 1 गुना स्टूडेंट रखने होते हैं। तो उसमें उसके बाद में फिर कट ऑफ बढ़ती है। तो उसके बाद में मैं डीवी के बाद बाहर हो चुकी थी। इसके पीछे मैंने एक रीज़न बताया था कि क्या था, मेरा सिलेक्शन हो सकता था, आराम से सिलेक्शन हो सकता था। और मेरे से कम कम नंबर वाले जो स्टूडेंट थे उन्होंने टाइपिंग में अच्छा स्कोर किया था और उनका सिलेक्शन हो चुका था। तो यहाँ पे लग रहा है, क्योंकि कुछ स्टूडेंट जो है नेगेटिव कमेंट भी करते हैं। तो मैं आपको बता दूं, मुझे किसी को गुमराह करने की या फिर कुछ चीज़ें जो है वो यहाँ पे नहीं करना है, क्योंकि मैंने खुद ने एग्ज़ाम दी है, फेलियर मैंने खुद ने फेस किया है। तो मुझे पता है कि जो स्टूडेंट तैयारी कर रहा है, अगर उसको कुछ इन चीज़ों के बारे में बता दिया जाए तो हो सकता है उसका प्रॉफिट हो जाए। क्योंकि जो गलती मैंने की है वो गलती वो सेम वो ना करे। क्योंकि मुझे पता है बहुत सारे स्टूडेंट ये होगी कि हमसे तो हिंदी टाइपिंग नहीं होगी, हिंदी टाइपिंग तो बहुत डिफिकल्ट है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। टाइपिंग आप जब करने लगोगे तो आपको हिंदी टाइपिंग भी बहुत ही ईजी लगेगी। आपको हिंदी टाइपिंग भी बहुत ईजी, क्योंकि इंग्लिश की टाइपिंग में स्पीड काफ़ी आ जाती है, हिंदी की टाइपिंग में थोड़ी स्पीड स्लो होती है। क्योंकि इंग्लिश की टाइपिंग तो हमेशा अपनी करते हैं, अपनी फ़ोन में भी करते हैं, या फिर अपने उसी टाइप का सेम कीबोर्ड होता है, उसी टाइप का सेम कीबोर्ड होता है। और अपने को डिफ़िकल्टी नहीं होती, हिंदी टाइपिंग में थोड़ी डिफ़िकल्टी अपने को फेस करनी पड़ती है। तो इंग्लिश टाइपिंग आसान रहती है और हिंदी टाइपिंग भी ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, हाथों की थोड़ी सी पोजीशन इसमें चेंज होती है। तो ये चीज़ें हैं। बाकी मैं ये कह रही हूँ कि आप जो पूछ रहे हैं कि आपने कौन सी कोचिंग ज्वाइन की थी, तो मैं आपको यही कहूँगी, आपके आसपास जो भी बेस्ट कोचिंग है वो आप ज्वाइन कीजिए। मैंने कहाँ से की थी, गंगानगर डिस्ट्रिक्ट जो अपनी बात करते हैं, वहाँ पे सूरतगढ़ एरिया है, वहाँ पे मैंने टाइपिंग की थी। अब मैं कोचिंग का नाम आपको नहीं बताऊंगी कि कौन सी कोचिंग थी, क्योंकि सबकी थिंकिंग अलग होती है, सब स्टूडेंट की थिंकिंग सेम नहीं होती। तो आपके आसपास जो बेस्ट कोचिंग है वहाँ पर आप कोचिंग कीजिए। बस मैं यही कहूँगी कि आपको जो टाइपिंग करनी है उसके लिए आपको ये देखना है कि वो कोचिंग जो है उसने पहले से ऑलरेडी सिलेक्शन दे रखा है। जैसे जयपुर में भी बहुत कोचिंग है, बीकानेर में भी बहुत कोचिंग होगी। अपने आसपास जो बेस्ट, जयपुर में तो बहुत अच्छी अच्छी कोचिंग आपको मिल जाएगी, यूट्यूब पे भी देख लेना, वहाँ पे भी आपको थोड़ा हिंट मिल जाएगी कि कौन सी कोचिंग बेस्ट है। तो हर जगह कोचिंग होती है टाइपिंग, ऐसे नहीं है कि अपने जहाँ पे किसी एक ने कर ली है और वहाँ से उसका सिलेक्शन हुआ है तो वहीं पर जाके अपनी टाइपिंग करें। अपने आसपास डिस्ट्रिक्ट के अंदर कहीं पे भी बेस्ट कोचिंग आपको मिल जाएगी, तो वहाँ पे आप तैयारी कीजिए, दूर जाने की आपको ज़रूरत नहीं है। अब अपने बात करते हैं कि अगर आपके नंबर कम है तो कुछ कमेंट्स जो है वो स्टूडेंट ने किए थे, उनके रिप्लाई मैं आपको यहाँ पे दूंगी। तो यहाँ पे देखिए, किसी स्टूडेंट ने कमेंट किया था कि आपकी कोचिंग कहाँ है, आपकी कोचिंग का नाम क्या है और आपकी कोचिंग कौन सी सिटी में है। तो मैं आपको बता दूँ, मेरी कोई खुद की कोचिंग नहीं है। मैंने तो जब मेरा सिलेक्शन हुआ था फर्स्ट टाइम, उस एग्ज़ाम के लिए मैंने जो है राजस्थान का एग्ज़ाम दिया था। मैंने आपको कहा है फर्स्ट टाइम, तो मुझे इतनी टेंशन्स भी नहीं थी, मुझे लग रहा था कि मेरा और वैकेंसीज़ में भी सिलेक्शन हो जाएगा। तो उस टाइम मैं आपको बता रही हूँ कि यहाँ पे जो है कोचिंग, जिस कोचिंग से मैंने की थी उस कोचिंग के बारे में मैंने बताया था कि वो कोचिंग जो है अगर मैंने पहले ज्वाइन की होती तो मेरा फाइनल सिलेक्शन होता, डीबी के बाद में भी मेरा फाइनल सिलेक्शन होता, क्योंकि मैं बहुत कम मार्क्स से उस एग्ज़ाम के अंदर रही थी। सिर्फ मार्क्स तो अच्छे थे लेकिन टाइपिंग में मैंने अच्छा स्कोर नहीं किया था, उसकी वजह से रही थी। अगर वो मैंने कोचिंग पहले ज्वाइन कर ली होती तो बेस्ट होता। तो कई बार क्या होता है कि अपने खुद से टाइपिंग करते हैं या फिर नॉर्मल टेम्परेरी कोचिंग जो होती है, छोटी मोटी कोचिंग, वो ज्वाइन कर लेते हैं और हमें पता नहीं होता इस कोचिंग का क्या रिज़ल्ट रहा है। तो यही गलती मेरे से हुई थी। मैंने वो कोचिंग जो ज्वाइन की थी वहाँ पे ऑल टाइप के कैंडिडेट आ रहे थे, जैसे कोई 1-2 स्टूडेंट एलडीसी के आ गए, कोई स्टेनोग्राफर का आ गया, कोई वैसे ही घर पे चाहिए जिसको टाइपिंग के लिए, वो इस प्रकार के स्टूडेंट थे वहाँ पे। और उनके बीच में बैठ के मैं टाइपिंग कर रही थी और मेरी स्पीड भी इतनी ज़्यादा नहीं थी, नॉर्मल स्पीड आ रही थी, यानी 15-20 WPM ये स्पीड आ रही थी। उसके बाद में लास्ट में जब यहाँ पे टाइपिंग के लिए डेट आई ना कि टाइपिंग आपकी इस मंथ में है, उसके बाद में मैंने कोचिंग ज्वाइन की। वहाँ पे काफ़ी भीड़ थी बच्चों का, पहले से उन्होंने ऑलरेडी सिलेक्शन दे चुके थे, वो कोचिंग थोड़ी डिस्टेंस पे थी, इसी वजह से मैंने उस कोचिंग को ज्वाइन नहीं किया था पहले।
मुझे लगा था कि ये इतनी दूर जाएँगे, उससे बेटर तो यहाँ पे भी तो टाइपिंग करवा रहे हैं, यहाँ पे सीख लेती हूँ। लेकिन वहाँ पे वो फ़ोकस, वो डेडिकेशंस नहीं था, डिसिप्लिन भी नहीं था जैसा होना चाहिए था कि वो फ़ोकस इसी पे करें कि आपकी स्पीड डेली वो चेक करे, डेली वो अपनी मार्किंग चेक करे, इस प्रकार से स्ट्रिक्टनेस जो है वो नहीं थी वहाँ पे। और एक कॉम्पिटिशन की भावना जो होती है ना, वो अपने को आगे लेके जाती है हमेशा। तो वो क वहाँ पे कॉम्पिटिशन्स करने वाला कोई नहीं था, क्योंकि एक स्टूडेंट अगर एलडीसी का है तो दूसरा स्टेनोग्राफ़र का है। तो उनके साथ अपनी कोई वाइब मैच नहीं होगी, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है कि अपनी कंपटीशन की भावना अपने सेम जो कैंडिडेट है, अगर जैसे कंप्यूटर यहाँ पे अगर हम बात करते हैं कंप्यूटर पे जो टाइपिंग करने वाले वो सारे स्टूडेंट एलडीसी के हैं, तो अपना वहाँ पे माइंड ज़रूर चेंज होगा कि इनके मार्क्स तो मेरे से ज़्यादा बने, मुझे इनसे ज़्यादा लेके आने हैं। तो अपने आप जो कंपटीशन की भावना है वो क्रिएट होती है। तो जो 2 मंथ थे उनमें मैंने काफ़ी एफ़र्ट किया था, तभी मैं कह रही हूँ मेरे जो 50 में से टाइपिंग के अंदर हिंदी और इंग्लिश के 33 मार्क्स आए थे। अगर मैं वहाँ पे टाइपिंग करती नहीं तो मेरे मार्क्स इससे भी डाउन होते। इससे तो क्या बहुत कम होते, मुझे जहाँ तक लगता है 15-20 के बीच में ही मार्क्स जो है मेरे रहते। एसएससी के अंदर भी मैं इतना अच्छा स्कोर नहीं कर पाती। मैं यहाँ पे मैंने स्कोर किया था 50 में से 50 मार्क्स जो है स्कोर किया था। तो यहाँ पे इसका रिप्लाई आपको मिल चुका होगा कि मैं ये कह रही हूँ कि जो आपके पास में बेस्ट कोचिंग है और वहाँ पे सिर्फ एलडीसी के आपको काफ़ी सारे स्टूडेंट धीरे धीरे मिलेंगे, क्योंकि अभी तो बहुत सारे बच्चे ज्वाइन भी नहीं करेंगे, बहुत सारे बच्चे जो है वो ज्वाइन नहीं करेंगे, क्योंकि अभी इसका रिजल्ट नहीं आया। कुछ स्टूडेंट ऐसे सोच रहे होंगे रिजल्ट आने के बाद मैं ज्वाइन करूँगा, रिजल्ट आने के बाद में ज्वाइन करूँगा टाइपिंग, अभी तो रिजल्ट ही नहीं आया, क्या पता मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे, कुछ स्टूडेंट मैं बता दूं ऐसे भी होंगे जिनका रिजल्ट आने के बाद में भी वो थोड़ा डिले करेंगे, उसके बाद में धीरे धीरे ज्वाइन करने लगेंगे। तो ऐसा भी होगा, क्योंकि मेरे साथ भी यही हुआ था। तो यहाँ पे आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, बस आपको ये ध्यान रखना है कि पहले उस के अंदर 2018 की वैकेंसी में वो काफ़ी फेमस जो है कोचिंग रही थी, या फिर स्टेनोग्राफर के लिए अच्छी रही थी, हाई कोर्ट एलडीसी के लिए अच्छी रही थी, उसने रिजल्ट दिया या फिर नहीं दिया, आपको इससे पता चल जाएगा। या फिर वहाँ पे क्या होगा, किसी एक वैकेंसीज़ के काफ़ी सारे स्टूडेंट आपको मिल जाएंगे, क्योंकि इस प्रकार के टाइपिंग टेस्ट जो है रेलवे में भी होते हैं, सीजीएल में भी होते हैं। उसके अलावा अगर अपनी बात करें हाई कोर्ट एलडीसी में स्टेनोग्राफर वाले स्टूडेंट जो है तैयारी करते हैं, तो वो कोचिंग उन स्टूडेंट को भी तैयारी करवा रही होगी। तो आपको बस यही चेक करना है। अब यहाँ पे मैंने ये आपको बता दिया कि मेरी कोई खुद की कोचिंग नहीं थी और मेरी कोई कोचिंग का नाम नहीं होगा। आप यहाँ पे देखिए, एक स्टूडेंट ने ये कमेंट किया है कि मैम जो है मेरे इंग्लिश में 40 स्पीड आ रही है और हिंदी में 20, तो कुछ गाइडेंस कीजिए। तो यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ कहूँगी कि जिन स्टूडेंट के अगर इंग्लिश में 40 आ रहे हैं और हिंदी में 20 आ रहे हैं अब, तो बहुत अच्छी उनकी परफॉर्मेंस है, वो अपनी स्पीड बढ़ा सकते हैं। तो उनको क्या करना है, बार बार एक पैराग्राफ पे प्रैक्टिस करनी है हिंदी के। और मैं आपको एक चीज़ दिखाऊंगी, अभी आईए का एग्ज़ाम हुआ था, उसमें क्या था, जैसे शिफ्ट वाइज एग्ज़ाम हुए थे, तो एक शिफ्ट के जो एग्ज़ाम थे वो काफ़ी डिफ़िकल्ट एग्ज़ाम रहा है जो टाइपिंग टेस्ट में। तो आपको हर तरीके के जो हिंदी टाइपिंग है वो प्रैक्टिस करनी है, मैं आपको दिखा दूंगी। ये देखिए, आप यहाँ पे टाइपिंग की किसी स्टूडेंट ने ये लिखा है कि मैं सूचना सहायिका अभ्यर्थी हूँ जिसने 28 अगस्त की फर्स्ट पारी में टाइपिंग टेस्ट दिया है। और मैं आपको संज्ञान में लाना चाहूँगा कि महोदय 28 अगस्त की प्रथम पारी में जो हिंदी का पैराग्राफ हमें दिया गया था वह अन्य पारियों के मुकाबले अत्यधिक कठिन था। महोदय जी, यह पैराग्राफ महाभारत पर आधारित था। तो आपको इस प्रकार के जो पैराग्राफ, कई बार क्या होते हैं फिक्स पैड पे पैराग्राफ दिए जाते हैं, मुझे याद नहीं है 2019 वाली टाइपिंग में काफ़ी पैराग्राफ इसी प्रकार के फिक्स पैड पे पैराग्राफ थे। तो आपको जैसे कई बार क्या होता है कि अपने जो प्रैक्टिस करते हैं ना, जब अपने किसी टेस्ट पे प्रैक्टिस करते हैं, कोई ऑनलाइन अपने को टाइपिंग टेस्ट लेते हैं, मैंने आपको फ्री वाला जो टाइपिंग टेस्ट है वो आपको बताऊंगी, वो जो सॉफ्टवेयर है वो आपको बताऊंगी, उसमें से भी काफ़ी पैराग्राफ आपको हूबहू जो है वहाँ पे देखने को मिलेंगे, क्योंकि सेम हिंदी टाइपिंग वाले पैराग्राफ सेम जो है उसके अंदर दे दिए जाते हैं सॉफ्टवेयर के अंदर, जो हमारे किसी ना किसी पहले एग्ज़ाम में दिए जाते हैं। जैसे अपने मॉक टेस्ट की तैयारी करते हैं, सेम उसी प्रकार से ये जो सॉफ्टवेयर है वो तैयार किए जाते हैं, और उस सॉफ्टवेयर में उसी प्रकार के पैराग्राफ दिए जाते हैं जो पहले प्रीवियस ईयर जो एग्ज़ाम होते हैं उनमें दिए जाते हैं। तो आपको उससे काफ़ी बेनिफिट रहेगा। वो फ्री जो सॉफ्टवेयर है वो मैं आपको ज़रूर बताऊँगी, उस पर ज़रूर आप प्रैक्टिस करना। अब देखो, इन्होंने महाभारत पे आधारित था, जिसकी वजह से बहुत सारे हिंदी के जो शब्द थे वो बहुत ज़्यादा कठिन थे, जिससे उन्हें
हिंदी लिखने में ज़्यादा समय लगा और उन शब्दों के गलत होने की संभावना भी प्रबल हो गई, जिसका परिणाम यह हुआ कि अभ्यर्थियों की स्पीड बहुत प्रभावित हुई और शब्दों के कठिन होने के कारण एक्यूरेसी भी प्रभावित हुई है, जिससे अच्छी स्पीड वाले अभ्यर्थियों के पास होने की संभावना जो है कम हो गई है और इस पैराग्राफ में इस प्रकार के जो शब्द है वो मिले। तो इन्होंने ये बताया, तो इस प्रकार के जो कठिन शब्द है वो मिले हैं। तो मैं आपको ये कहूँगी कि आपको हिंदी पैराग्राफ की भी पैरेलल में प्रैक्टिस करनी है कंटिन्यू, और एक पैराग्राफ को बार बार रिपीट करना है ताकि आपकी जो प्रैक्टिस है वो स्ट्रॉन्ग हो, उसकी गलतियां हैं जो कम हो उसके। क्योंकि जब अपने हिंदी पैराग्राफ के अंदर भी एक ही पैराग्राफ की बार बार जो प्रैक्टिस करेंगे तो अपनी जो स्ट्रॉन्ग उसमें कमांड जो है वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। एक पैराग्राफ भी अगर अपनी करेंगी तो गलतियाँ कम हो जाएगी। तो आपको ये गलती नहीं करनी है कि हर बार अपने पैराग्राफ चेंज कर रहे हैं, हर बार एक नया पैराग्राफ प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो जो हमारा माइंड जो है वो भी इस प्रकार से सेट होना चाहिए। तो हमें क्या करना है कि अपने को एक पैराग्राफ की कम से कम 15-20 बार आप प्रैक्टिस जरूर करें, और डेली पॉसिबल हो तो डेली भी एक बार उसकी भी ट्राई करके देखें। क्योंकि जब अपने किसी एक फिक्स पैराग्राफ की प्रैक्टिस करेंगे ना, तो हमारा जो माइंड और जो हमारे हाथों की जो पोजीशन है वो बहुत ज़्यादा इस चीज़ को हैंडल कर पाएगी। तो आपको इसके साथ साथ में पैराग्राफ जब चेंज करें यहाँ पर, तो एक बार दिन में किसी एक पैराग्राफ की 10 बार प्रैक्टिस जरूर करें, उसके बाद में दूसरा पैराग्राफ आप प्रैक्टिस करें। क्योंकि जब आपने ऐसा करेंगे तो स्पीड ऑटोमेटिक बढ़ेगी, एक्यूरेसी भी आप देखना बढ़ेगी। तो आपको ये जरूर करना है। यहाँ पे देखिए किसी स्टूडेंट ने ये लिखा है कि EWS फीमेल कैटेगरी में 110 है, और यहाँ पे सेकंड चीज़ लिखी है कि EWS मेल कैटेगरी में 126 है, तो क्या हमें टाइपिंग करनी चाहिए या फिर नहीं। तो इस प्रकार के जो स्टूडेंट हैं उनको रिप्लाई अभी मैं बताती हूँ कि क्या उनको करना चाहिए। ये SC कैटेगरी में मेल कैटेगरी में 116 मार्क्स बन रहे हैं, तो क्या हमें टाइपिंग करनी चाहिए या फिर नहीं। EWS कैटेगरी में 134 मार्क्स बन रहे हैं और फिर भी डिप्रेशन हो रहा है, तो क्या हमें टाइपिंग करनी चाहिए या फिर नहीं। यहाँ पे आप देखिए 129 OBC में है, और इन्होंने लिखा है कि क्या हमें टाइपिंग करनी चाहिए या फिर नहीं। और SC में 116, MBC फीमेल के अंदर 107 मार्क्स बन रहे हैं, तो टाइपिंग करनी चाहिए या फिर नहीं। और OBC फीमेल में 117 मार्क्स बन रहे हैं, तो टाइपिंग करनी चाहिए या फिर नहीं। यहाँ पे OBC फीमेल के 114 मार्क्स हैं, OBC फीमेल के 117 मार्क्स है। यहाँ पे आप देखिए OBC फीमेल के 107 मार्क्स है। मैंने जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ आपको बताई थी वो ये बताई थी कि जनरल कैटेगरी में 123 से 135 के बीच में मार्क्स बन रहे हैं, तो वो टाइपिंग शुरू करें। और OBC में 123 से 135 के बीच में बन रहे हैं, तो उन्हें टाइपिंग करनी चाहिए। OBC के अंदर भी मैंने सेम कट ऑफ बताई थी। और यहाँ पे MBC में 110 से 125 के बीच में, और EWS में 120 से 130 के बीच में, SC में 110 से 120 के बीच में, और ST में 108 से 120 के बीच में। अगर इतने मार्क्स बन रहे हैं तो आपको अपनी टाइपिंग जो है वो शुरू करनी चाहिए। और गर्ल्स कैटेगरी में हो सकता है इसमें जो है 3-4 मार्क्स जो है कम रहे, क्योंकि गर्ल्स कैटेगरी कट ऑफ जो है कम रहेगी। अब यहाँ पे देखिए पिछली बार की जो कट ऑफ थी, 3 गुना जो स्टूडेंट थी उनकी कट ऑफ आप देखिए। जनरल में बॉयज़ की 122 यानी कि 122 थी, फीमेल की थी 108। जनरल के अंदर जो टाइपिंग के अंदर 3 गुना स्टूडेंट को पास किया गया था उनकी कट ऑफ मैं बता रही हूँ। विडो में थी 89, SC में बॉयज़ की थी 92, फीमेल की थी 71। SC कैटेगरी में आप यहाँ पे देख लीजिए SC में, और ST में थी 77, बॉयज़ की 77 थी, ST में फीमेल की थी 70। बाकी ऑल कैटेगरी जैसे विडो, डिवोर्स, इनकी भी 70 रही थी ST कैटेगरी में। नेक्स्ट है OBC में बॉयज़ की रही थी 115 और फीमेल की रही थी 95 रही थी। और MBC कैटेगरी में ये जो कट ऑफ थी जनरल की थी 86 और यहाँ पे फीमेल की थी 81। तो MBC कैटेगरी वाले जो स्टूडेंट है वो चेक कर लीजिए। तो ये कट ऑफ रही थी आपकी टाइपिंग टेस्ट से पहले जो कट ऑफ थी 3 गुना स्टूडेंट की, ये कट ऑफ थी। इसके अकॉर्डिंग आप देख लीजिए कि आपको क्या लगता है, क्योंकि कट ऑफ इस बार थोड़ी इससे तो अबव रहेगी, लेकिन इतनी ज़्यादा भी नहीं रहने वाली है जितना बहुत सारे अगर बता रहे हैं कि बहुत ज़्यादा हाई रहने वाली है। तो आपको खुद को भी पता चल जाता है कि आसपास जो स्टूडेंट है उनकी कितनी बन रही है। और एक सेकंड चीज़ याद रखना, इसमें 3 गुना स्टूडेंट पहले पास किए जाएंगे, तो 3 गुना स्टूडेंट पास किए जाएंगे, ना कि 1 गुना। तो कट ऑफ जो है उसके अकॉर्डिंग ही डिसाइड की जाएगी। पहले 3 गुना स्टूडेंट पास किए जाएंगे, फिर उसके बाद में DV के लिए बुलाया जाएगा,
फिर उसके बाद में भी कट ऑफ आपकी चेंज होगी। तो ये चीज़ें हैं। यहाँ पे आप जो है एलडीसी 2018 का जो रिज़ल्ट आया था उसकी कट ऑफ मैं आपको दिखा देती हूँ, और इसमें जो पोस्टिंग है वो अपने को देख लीजिए आपको किस किस डिपार्टमेंट में यहाँ पे जो है पोस्टिंग मिलती है। तो शासन सचिवालय के अंदर जो कट ऑफ रहती है थोड़ी सी ज़्यादा रहती है, और जिनके हाईएस्ट मार्क्स होते हैं उन स्टूडेंट को यहाँ पे शासन सचिवालय के अंदर पोस्ट मिलती है। और उसके अलावा राजस्थान लोक सेवा के अंदर देख लीजिए आप कितने स्टूडेंट को शामिल किया गया है। तो राजस्थान लोक सेवा के अंदर इतने स्टूडेंट जो है शामिल किए जाते हैं। फिर है NTSP, इसके अंदर लगभग जो स्टूडेंट है वो इसी कैटेगरी में आ जाते हैं, जिसमें ज़्यादातर जो पोस्टिंग है वो स्कूलों के अंदर देखने को मिलती है या फिर कुछ अदर डिपार्टमेंट में, जो गवर्नमेंट स्कूल होते हैं उनमें पोस्टिंग रहती है। अब यहाँ पे देखिए आप, अगर आप सोचते हैं कि अगर हमारे मार्क्स कम रहेंगे तो हमारी पोस्ट अच्छी नहीं रहेगी, ऐसा कुछ नहीं होता। सैलरी सेम मिलती है सबको, बस ऐसे है कि पैलेस जो है वो अलग अलग आपको डिसाइड हो जाता है। अब यहाँ पे देखिए जनरल में जो कट ऑफ रही थी 220 रही थी, और ये पिछली बार जो कट ऑफ इसकी रही थी कितनी थी 122 इतनी मार्क्स रही थी, प्लस में 100 ऐड कर दीजिए कितने थे 132 होना चाहिए था। जनरल की कट ऑफ पहले से ऑलरेडी हाईएस्ट रही थी, तो बाद में इसकी कट ऑफ में देख लीजिए आप कितना जो है इफेक्ट पड़ा था, ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ा था। जिन्होंने 122 नंबर थे और जिन्होंने 100 मार्क्स गेट कर लिए थे, यानी 100 भी नहीं 99 गेट किए थे, वो स्टूडेंट बाहर नहीं हुए थे। अब यहाँ पे देख लीजिए तो इसमें ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ा था, क्योंकि जनरल की कट ऑफ ऑलरेडी पहले बढ़ चुकी थी। अब मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ, देखिए यहाँ पे जो है फीमेल कैटेगरी की जो कट ऑफ है वो है यहाँ पे 109, और यहाँ पे पिछली कट ऑफ जो है आपको याद होगा तो कितनी थी 108 थी। एक 108 थी, और यहाँ पे देख लीजिए 209, तो यानी कि एक नंबर जो है अबव रहा था इसमें। और उसके बाद में आप बाकी कैटेगरी में देख लीजिए, एससी में जो कट ऑफ है वो किस प्रकार से बढ़ी थी, 90 समथिंग मार्क्स थी कट ऑफ इसमें। आप यहाँ पे देख लीजिए 193 जो है बॉयज़ की रही थी, और 159 जो है टोटल 100 मार्क्स और ऐड करने के बाद ये कट ऑफ बनी थी, क्योंकि टाइपिंग के इसमें ऐड करने के बाद जो कट ऑफ बाद में बनी थी वो ये कट ऑफ थी। फाइनल कट ऑफ है ये कट ऑफ, मैं आपको बता देती हूँ ये कट ऑफ वो है जब 1.5 गुना के बाद, यानी 1 गुना जो स्टूडेंट पास किए गए थे उनकी फाइनल सिलेक्शन वाली कट ऑफ है। ये फाइनल सिलेक्शन की कट ऑफ ये थी। उसके बाद में एसटी के अंदर आप देख लीजिए 184 तो बॉयज़ की थी, और फीमेल की 141 थी। फीमेल की भी इसमें कट ऑफ कम रही थी। कम कैसे रही थी, मैं आपको एक चीज़, ये एसटी कैटेगरी में आपको यहाँ पे एक चीज़ बताती हूँ। इसकी जो कट ऑफ आपको मैंने पहले दिखाई थी, आपने देखी होगी, इसकी कट ऑफ कितनी रही थी 70, और 70 में ये 100 करते हैं तो कितना होता है 170, और 170 बाद में भी देखो कितनी गिरी है 100 मार्क्स तो इन्होंने टाइपिंग के दिए थे। अगर उसने स्टूडेंट ने टाइपिंग में अच्छा स्कोर कर लिया था तो वो यहाँ पे इस एग्ज़ाम को क्लियर कर पा रहा था, और 30 मार्क्स अबव थे आराम से। टाइपिंग उसकी थोड़ी भी 70 मार्क्स भी अगर वो टाइपिंग में गेट करता, 70 क्या 75 मार्क्स गेट करता तो उसका सिलेक्शन हो जाता है यहाँ पे। तो ये था। अब ये ओबीसी कैटेगरी वाले स्टूडेंट देखो है, ओबीसी के अंदर जो कट ऑफ रही थी 216, और यहाँ पे 202, और इसकी पहले कट ऑफ 95 गई थी। 95 में 100 जोड़ लीजिए तो इसकी कट ऑफ बड़ी थी, काफ़ी बड़ी थी इसकी कट ऑफ। फीमेल की ओबीसी में फीमेल में काफ़ी चेंजेस रहा था, काफ़ी चेंज पड़ा मतलब इसमें हुआ था। बाकी बॉयज़ की कट ऑफ में इतना ज़्यादा नहीं हुआ था। और यहाँ पे आप देखिए एमबीसी कैटेगरी की 199, 138, सहरिया में 137, तो ये कट ऑफ फाइनल रही थी। अब मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ एसटी के लिए। ये देखिए एसटी की जो कट ऑफ थी फीमेल की 70 थी, और जो फाइनल कट ऑफ गई है वो कितनी गई है 140 समथिंग गई है ना। तो मैंने आपको यहाँ पे एक चीज़ बताई थी, अगर उसके मार्क्स 100 टाइपिंग में थे तो टोटल कितने बन रहे 170, उसको रिलैक्सेशन कितना मिला 30 मार्क्स का, सीधा 30 मार्क्स का। अगर इसने टाइपिंग के अंदर 75 ही गेट कर लिए थे तो इसका फाइनल सिलेक्शन हुआ था। एसटी वाले जो स्टूडेंट थे उनका फाइनल सिलेक्शन हुआ था, तो ये था। लेकिन ओबीसी कैटेगरी में क्या नुकसान हुआ था, मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ। ओबीसी कैटेगरी में गर्ल्स के अंदर दिक्कत ये हुई थी कि गर्ल्स में कट ऑफ जो है, ये देखिए यहाँ पे 95 कट ऑफ रही थी गर्ल्स की, 95 रही थी, और टाइपिंग के अंदर 100 मार्क्स ऐड करते तो कितने बनते 195। लेकिन इसकी जो फाइनल कट ऑफ गई थी वो पता है कितनी गई थी 202।
तो यहाँ पे देख लीजिए कितना वेरिएशन था, 7 मार्क्स एक्स्ट्रा वेरिएशन था। तो यहाँ पे 95 कट ऑफ गई थी और मेरे थे 114 मार्क्स, प्लस में मैंने यहाँ पे गेट किए थे 83 मार्क्स किए थे गेट टाइपिंग के अंदर, और उसकी वजह से मेरे बने थे 197 मार्क्स, और मैं यहाँ पे कट ऑफ से 5 नंबर से रही थी। तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे नुकसान हुआ था फीमेल, ओबीसी फीमेल जो है उसको नुकसान हुआ था, यानी कि ओबीसी फीमेल में अगर पहले से ऑलरेडी उसके 100 मार्क्स थे ना, 100 या फिर यहाँ पे मैं कह सकती हूँ 101, 100 भी नहीं, 101 या फिर 102 मार्क्स थे जिन स्टूडेंट के, 101 या 102 मार्क्स थे, वो स्टूडेंट टाइपिंग में अच्छा स्कोर किया था, उनका सिलेक्शन हुआ था। और जिनके 105 थे, 108 थे, उनके आराम से सिलेक्शन हुआ था, क्योंकि उन्होंने टाइपिंग में 99, 98 ऐसे मार्क्स गेट किए थे। तो यहाँ पे ये दिक्कत हुई थी। मैंने आपको ये बताया कि मैंने टाइपिंग में अपनी तरफ से कोशिश की थी, मेरे 83 मार्क्स भी आए थे, लेकिन मेरे कट ऑफ के अंदर जो मार्क्स थे 114 थे, 114 मार्क्स थे। और ओबीसी में क्या था, गर्ल्स में काफ़ी अच्छे, जैसे किसी के 118 थे, 120 थे, और उनकी टाइपिंग स्पीड ऑलरेडी पहले से उन्होंने कोचिंग अच्छी ज्वाइन कर ली थी, तो उनकी टाइपिंग स्पीड के अंदर भी 98, 99 पहले से मार्क्स आ रहे थे। और मेरे जब मैंने टाइपिंग करने गई तो मैंने पहले से घर पे तैयारी की थी और एक कोचिंग और ज्वाइन की थी, उसकी वजह से मेरे 75 के अराउंड में मार्क्स आ रहे थे। और फिर मेरी स्पीड धीरे धीरे उन्होंने प्रैक्टिस करवाई, तो मेरी 2 मंथ में काफ़ी अच्छी इम्प्रूवमेंट हुई थी, काफ़ी अच्छा इंप्रूवमेंट हुआ था। लेकिन जो कट ऑफ है वो यहाँ पे मैं कह रही हूँ कि ओबीसी फीमेल के अंदर काफ़ी वेरिएशंस देखने को मिला, क्योंकि जब अगर किसी स्टूडेंट की कट ऑफ 95 होकर क्लियर हो रही थी, अगर उसने 99 मार्क्स भी गेट कर लिए थे तो वो स्टूडेंट बाहर हो चुका था। क्यों हो चुका था 95 में ऐड के? क्योंकि उसके 202 मार्क्स तो फिर भी नहीं बने थे। तो जिन स्टूडेंट के 100 मार्क्स थे, जिन स्टूडेंट के 102 मार्क्स थे, जिनके 103 थे, 104 थे, 105 थे, 108 वाले स्टूडेंट भी थे, 110 वाले स्टूडेंट थे, उनका सिलेक्शन हो चुका था। उनका हालांकि मेरे से तो कम मार्क्स थे। जिन भी स्टूडेंट के 102 से लेके 114 के बीच में जिन भी लड़कियों के मार्क्स थे और उनकी टाइपिंग अच्छी थी, उनका सिलेक्शन इस वैकेंसी में ओबीसी कैटेगरी में से हुआ था। तो इसमें नुकसान हुआ था वैसे ओबीसी गर्ल्स को काफ़ी, मैं आपको यहाँ पे दिखा भी रही हूँ। तो ओबीसी वालों को ही नुकसान हुआ था, बाकी तो कैटेगरी के डिफरेंस जो वेरिएशंस थे वो ज़्यादा नहीं बढ़े थे। तो यहाँ पे इस प्रकार था। तो टाइपिंग पे आपको फोकस करना चाहिए। अगर मैंने भी टाइपिंग अच्छी की होती तो मेरे मार्क्स बहुत अच्छे थे, यानी कि कितने थे, 5 और 19 मार्क्स ज़्यादा थे। जो 3 गुना स्टूडेंट की जो कट ऑफ रही थी उसमें 19 मार्क्स ज़्यादा थे। सिर्फ टाइपिंग की वजह से मैंने वो एग्ज़ाम जो है क्वालिफाई नहीं किया था डीवी के बाद में। अब यहाँ पे एक स्टूडेंट जो है इन्होंने कमेंट किया था कि टाइपिंग में कौन सी की यूज़ नहीं होती वहाँ, और बैक स्पेस के बारे में भी बताना कि वहाँ इसका यूज़ होता है। तो मैंने बताया था कि बैक स्पेस का यूज़ नहीं होता है, लेकिन एक चीज़ थी कि बैक स्पेस का जो यूज़ है वो कब नहीं होता, जब अपने स्पेस बार की दबाने के बाद, जैसे एक बार स्पेस बार की पूरी ऑलरेडी दबा चुके हैं उसके बाद में अपने बैक नहीं जा सकेंगे। लेकिन जब तक स्पेस बार की में काम कर रहे हैं, वर्ड को पूरा नहीं लिखा है, तब स्पेस बार से डिलीट कर देंगे। जैसे ही स्पेस बार की अपने प्रेस कर दी, पूरा वर्ड लिखा गया, उसके बाद में बैक स्पेस की का यूज़ नहीं होगा। लेकिन ये चीज़ जब बताई तो मैंने सिंपल यही लिखा कि नहीं होगा बैक स्पेस की का। किसी स्टूडेंट ने ये कमेंट किया कि अगर आपको जानकारी नहीं है तो बच्चों को गुमराह ना करें, जानकारी ही ना हो तो बच्चों को गुमराह ना करें, इस प्रकार से किसी ने कमेंट किया। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि जो चीज़ें मैंने बताई है उसके अकॉर्डिंग मैंने यही कोशिश की है कि आपको बेटर तरीके से इन चीज़ों के बारे में पता चले, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट जो है टाइपिंग से भी डर जाते हैं। बहुत सारी हिंदी टाइपिंग जो मैंने खुद की कंडीशंस थी वो मैंने वहाँ पे बताई थी। और बैक स्पेस की का यूज़ नहीं होता, ये भी मेरी बात सही है कि बैक स्पेस की का यूज़ नहीं होता, लेकिन मैं ये चीज़ नहीं बता पाई कि बैक स्पेस की जो है वो स्पेस बार की दबाने के बाद में यूज़ नहीं होता, क्योंकि इतना टाइम हो चुका है। 2018 2019 में ये टाइपिंग हुई थी, 2019 के बाद में भी बहुत सारी चीज़ें मैंने आपको क्लियरिफाई की है, और ये 2024 चल रहा है, कितना टाइम हो चुका है, 5 साल हो चुके हैं उन बातों को। और उसके बाद में भी बहुत सारी चीज़ें मैंने क्लियरिफाई आपको की है, खुद की जो कंडीशंस थी उस टाइम वो मैंने आपके सामने रखी है सारी चीज़ें। और अपनी फेलियर के बारे में भी मैंने बताया कि मैं यहाँ पे फेल किस प्रकार से हुई। तो ये इतनी सारी चीज़ें आपको कोई नहीं बताएगा। और अगर आपको लग रहा है कि आपको गुमराह किया जा रहा है, यहाँ पे जो चीज़ें हैं वो फेक बताई जा रही है, तो आप इस वीडियो को ना देखें। मैं तो आपको यही कहूँगी, अगर आपको लग रहा है कि थोड़ी सी भी ऑथेंटिसिटी है, थोड़ी सी भी ये बातें जो सही कही जा रही, क्योंकि मैंने खुद ने गवर्नमेंट जॉब की तैयारी की है और फेलियर्स का सामना मैंने भी किया है, और मुझे पता है कि एक जो स्टूडेंट होता है वो किस तरीके से तैयारी करता है, घर से बाहर रहता है, कितनी मेहनत करता है, सारी चीज़ें जो है वो मैंने फेस की है। तभी मैं यही चाहती हूँ कि जो, तो
तो यही है वर्तमान के अंदर। मैं आपको बता भी चुकी हूँ कि मैं वर्तमान में खुद गवर्नमेंट सर्विस में हूँ, तो मुझे किसी को गुमराह करने की ज़रूरत नहीं है और मैं ना ही चाहती हूँ कि किसी भी जो है स्टूडेंट के साथ में इस प्रकार का जो है नुकसान हो। जो चीज़ें हैं बाकी कोचिंग के लिए किसी स्टूडेंट ने पूछा कि आपकी कौन सी कोचिंग है या फिर आपने कौन सी कोचिंग से तैयारी की है, तो वो चीज़ें भी मैं यहाँ पे आपको नहीं बताऊँगी, क्योंकि फिर आपको लगेगा कि कोचिंग के लिए प्रमोट किया जा रहा है। तो वो है कि बाकी बस इतना है कि आपके आसपास जो आपको लगे कि ये कोचिंग बेस्ट है, इसमें इससे अच्छी तैयारी हमें करवा सकती है, वहीं पे आप तैयारी कीजिए। बाकी जो है आपके मन में कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, तो वो कमेंट बॉक्स के अंदर ज़रूर लिखें।